ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है हमारा कर्क राशि। 2024 अब समाप्ति की तरफ है। 2024 में कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का रहा वो आप सबको पता ही है। लेकिन जाता हुआ 2024 कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण कुछ ना कुछ दे के जाने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। जाता जाता 2024 क्या कुछ करेगा आपके लिए, इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव क्या होगा। हमने गणना करके देखने का प्रयास किया तो समझ में आया कि 2024 के अंतिम कुछ दिन जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। कई राजयोग का निर्माण हो रहा है। कई प्रकार से बहुत सारे योग आपके लिए बड़े शुभ बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम समय को पहचान लें तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी जीवन में कर सकते हैं, चाहे हम छोटे हैं चाहे हम बड़े हैं। तो आप समझें कि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा योग रहेगा। यदि हम सिलसिलेवार तरीके से समझें तो 21 तारीख से आरंभ करते हैं दिसंबर की। 21 दिसंबर को शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो समय बन रहा है वो आपके लिए अच्छा ही बन रहा है। यदि आप श्रद्धा के साथ थोड़ा विनम्र बनकर आशीर्वाद लेते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि कहीं भी आपकी विजय नहीं होगी, लाभ के योग नहीं होंगे। माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं सायन पद्धति से। इस दिन सायन निर्णायन 2 पद्धति चलती हैं और सायन पद्धति से 21 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण मान लिए जाते हैं, लेकिन निर्णायन पद्धति से अनुसार से 13-14 फरवरी के बीच में जब कुछ योग बनता है तब उत्तरायण माने जाते हैं। तो पूरे वेस्ट के अंदर बहुत सारे सिद्धांतों में उत्तरायण आज से माने जाते हैं। तो नई शक्ति का अवश्य योग बनता है। सूर्य को नित्य प्रति जल देते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। पॉजिटिव रिजल्ट हमें कर्क राशि वालों दिखाई देता है। 22 तारीख की बात करें, उस दिन रविवार है, सप्तमी तिथि है और परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जो योग बनाएंगे, सुबह तो अच्छा है लेकिन उस मेहनत जो करेंगे ना सुबह दोपहर के बाद उसमें रिजल्ट्स लाते दिखाई देंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पूरी तरह से आ जाएगी। एकादश में बैठे हुए बृहस्पति तृतीय बैठे हुए चंद्रमा पर आपको पूर्ण योग देंगे। गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। आपके गोचर के दृष्टिकोण से बहुत शुभ स्थानों में होगा। इसके साथ साथ इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं मकर राशि में चलते हुए। ये और आपके लिए अच्छा है। युक्ति भी सही रूप से, एनर्जी भी सही रूप से रहेगी। गजकेसरी योग, शुक्र का संबंध बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि के साथ, तो ये सब चीज़ ओवरऑल दिखाई देता है। शनि का समस्या है इस वक्त, क्योंकि शनि महाराज आपके अष्टम भाव में चलते हुए अंकुश लगा रखे हैं। तो ऐसे में शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। और इस दिन कालाष्टमी भी है विशेष तौर पर। पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी अष्टमी का योग होता है, उस दिन रात शाम के समय जब अष्टमी आ जाए तो कालाष्टमी व्रत बन जाता है। पौष का बड़ा महत्व है। पौष के महीने में, पौष का महीने को विशेष तौर पर हमें कहा जाता है कि छोटा पितृपक्ष है। प्राचीन काल में इस महीने में केवल यज्ञ इत्यादि, कथाएं इत्यादि पुण्य कार्य ही होते थे। बाकी सब मुहूर्त इत्यादि बंद हो जाते, विवाह इत्यादि बंद हो जाते थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग मानते नहीं है, तो करें आपके हिसाब से, लेकिन पौष के अंदर नहीं करने चाहिए। शास्त्र में दृष्टिकोण इस बात को कहा गया। पुण्य करने का प्रयास करें। पुण्य का कई गुना अधिक प्रभाव होता है। और जैसा हमने कहा कि पितरों के निमित्त ये तिथि बड़ी विशेष है, कालाष्टमी जो है, इसलिए अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप करें, ब्राह्मण भोजन कराएं। हमने इसी चीज़ को देखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में जो रूटीन यज्ञ होता है, सामूहिक यज्ञ होता है रविवार के दिन, उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया है। आप इसमें भाग ले सकते हैं और सुंदर रूप से बैठ सकते हैं। और इसमें भी भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा, गायत्री का यज्ञ रहेगा, नवग्रह का यज्ञ रहेगा। और ऐसे में जैसा हमने कहा कि इस वक्त शनि महाराज आपके लिए थोड़ा सा हिंड्रेंस उत्पन्न कर रहे हैं। जाते हुए वर्ष में भी कुछ ना कुछ उनका अंकुश लगातार आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो ऐसे में वो सफलता में, सम्मान में, कहीं ना कहीं नौकरी में खटपट परेशानी करने के योग, हर चीज़ में, सम्मान में भी खटपट करने के योग बने। तो शनि को मना लीजिए। तो शनि को मनाने का रास्ता हम आपको बता ही रहे हैं। नवग्रह शांति महायज्ञ में आप सुंदर रूप से सम्मिलित हों, अच्छा रहेगा। 23 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का सिलसिला लगातार चल रहा है। इस दिन एक और परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति महाराज जो आपके एकादशवें भाव में बैठे हैं, वो विशेष तौर पर रोहिणी नक्षत्र में के तृतीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा का नक्षत्र है रोहिणी। चंद्रमा की पर दृष्टि बृहस्पति की पड़ी रही है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में विराजमान हो गए हैं। ये शुभ योग है आपके लिए। लाभ जाता हुआ 2024 कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खोल सकता है। जैसा हमने कहा 22, 23, 24 बहुत महत्वपूर्ण रह सकते हैं। थोड़ा अलर्ट होकर काम कर लेंगे ना, शनि का उपाय करते हुए कर लेंगे तो सब हो जाएगा। सौभाग्य का उदय हो जाएगा। सौभाग्य की बात आई है तो ये भी समझ लीजिए कि इस दिन सौभाग्य को जगाने का योग भी बना हुआ है।
कैसे बना हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। व्रत कौतुक के अंदर एक किताब है, व्रत कौतुक ग्रंथ है, जिसके अंदर कहा जाता है व्रतों के संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें व्रत कौस्तुभ जिसके नाम है, व्रत कौस्तुभ के अंदर कहा जाता है कि विशेष तौर पर कि पौष मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रुक्मणी अष्टमी होती है। इस दिन भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न जी और साथ में रुक्मणी जी का जो सुंदर पूजन करने के उपरांत 8 सौभाग्यवती कन्याओं का जो पूजन, स्त्रियों का पूजन कर कर, उनको वस्त्र इत्यादि का दान कर कर, उनका पूजन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके सौभाग्य की वृद्धि हो जाती है। तो ये आशीर्वाद का दिवस है, तो इसमें अवश्य श्रद्धा के साथ ही कार्य करने का प्रयास करें। और इसमें बड़ा वर्णन लिखा है, बड़ा इसका महत्व लिखा है, तो अवश्य इस पुण्य कार्य को, छोटा सा कार्य करने का प्रयास कीजिए, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए। 25 तारीख का दिवस परिवर्तन का दिवस है, और ये परिवर्तन समझें कि जो बुधवार है और साथ साथ दशमी तिथि का योग बन रहा है, और ये विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ये 2 दिन थोड़े स्वास्थ्य के मामले में थोड़े भारी रहेंगे, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस दिन भद्रा का योग भी है, और ऐसे में ध्यान रखें, सुबह 9:10 से भद्रा आरंभ होगी, रात्रि तक रहेगी। हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर, शालिग्राम जी का सुंदर, शालिग्राम जी का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। अकाल मृत्युहरणम, सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णु पादुत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ये समस्त कष्टों को दूर करने का सुंदर उपाय है। 25 तारीख का यदि हमने गणना समझी, 26 तारीख का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, बृहस्पतिवार है, एकादशी है, सफला एकादशी का योग बन रहा है, और ये सफला एकादशी समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, ऐसे में कुछ अन्न इत्यादि का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्रत करना सबसे बढ़िया उपाय है, और सफला एकादशी का एक ऐसा व्रत है जो इस कलिकाल में समस्त अनिष्टों को दूर कर देता है। हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं हमारे कर्म के द्वारा आते हैं, और सफला एकादशी की जो पद्म पुराण में कथा है वो वास्तविक तौर पर इस सिद्धांत को समझाती है हमें। देखिए, बहुत सुंदर योग बन रहा है, विशेष तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है। 26 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, सफला एकादशी, जिसका बारे में हमने आपको बताया अभी। ये सफला एकादशी जो है सफलता देने के लिए अद्भुत है। कई बार हमारे जीवन में, हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें कई बार हीन भावना में डाल देते हैं, कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। शास्त्र में कथा आती है कि सफला एकादशी के रूप में, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है। और ये एकादशी इस प्रकार से है कि बहुत प्राचीन काल में विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है, चंपावती नाम का एक क्षेत्र था, और वहाँ पर एक सेठ रहते थे। उनका जो पुत्र था वो कई गलत कार्यों में लग गया। जीवन है, कई बार गलत व्यक्ति हो जाते हैं, नशा इत्यादि जितने भी व्यभिचार कर्म हो सकते हैं, उन सब में कार्य करने की वजह से कहा जाता है कि वो अपने पिता की धन संपदा जो थी सबसे विहीन हो गया। जब गलत कार्य में लगोगे और पाप कृत्य में निवृत्त हो गया, पाप कृत्य में लगने के कारण से कहा जाता है कि कई बार जीवन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए कि सब कुछ भाग्य, सौभाग्य जो था वो बिल्कुल धर्मविहीन, श्रीविहीन, सब कुछ उसके जीवन में योग बन गया। कहा जाता है कई वर्ष तक इस प्रकार का योग चलता रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो भाग्यवश परमात्मा प्रसन्न होने का योग समझे कि परमात्मा प्रसन्न कैसे होते हैं। कहा जाता है कि भिक्षा मांगने तक की स्थिति हो गई, जब इधर उधर भटकता रहता था। तो एक दिन एकादशी की सुंदर योग था, देव योग से योग बना, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संस्कार होगा। पीपल के कुछ विशेष तौर पर कोटर के अंदर कुछ, जैसे कहता है आदमी को खाने को नहीं होता, पुराने ज़माने की बात है, तो कुछ छोटे छोटे जो फल वगैरह थे उसने एकत्र कर रखे थे, और जब जैसे विक्षिप्त आदमी होता है उसने पीपल के कोटर में उनको रख दिया। कथा को मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तो अनायास ही बिना सोचे समझे कार्यों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। समझे, ये भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का रास्ता। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने विशेष तौर पर क्या किया कि उस जो राजकुमार था, जो सेठ जी का लड़का था, उसने जब विक्षिप्त हो गया था तो फल फूल इकट्ठे करके लाए और पीपल के कोटर में उसको रख दिए, और कालांतर में फिर आगे चला गया, कहीं भूल गया। पीपल के अंदर साक्षात भगवान का वास कहा जाता है, साक्षात विष्णु स्वरूप पीपल के पेड़ को कहा जाता है। कहा जाता है उस समर्पण कर लेने मात्र से भगवान ने उस एकादशी के सुंदर योग में एक कर्म करने से उसके जितने पाप थे उससे निवृत्त कर कर उसको पुण्य को प्राप्ति करने का सुंदर योग बना दिया। यानी ये मुहूर्त है, वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता है। जो लोग अनायास ही भगवान के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर देते हैं इस मुहूर्त में, तो उनको उनके कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का, पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बन जाता है। तो जो विचार कर कर
शुभ रूप से मंत्र जप कर कर भगवान का व्रत करते हैं तो उनके पुण्यों की कितनी वृद्धि हो सकती है, ये इस कथा का मूल है। ये सफला एकादशी इस प्रकार से इसलिए कहा जाती है सफलता एकादशी, जो सफला रूप एकादशी के रूप में इसका नाम है। तो आप समझे पद्म पुराण की कथा है ये। आज हम कथाओं को विभिन्न रूप से, अलग अलग रूप से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका महत्व ये कहा गया है कि हम ये मनसा वाचा कर्मणा भी यदि परमात्मा का भजन कर लें तो अनेक प्रकार से, तो कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर जब इस प्रकार से उसने कर्म किया और उसका पुण्य प्राप्त हुआ तो पुनः राज्य, जो पिता का राज्य था, उसको देव प्रताप से सुंदर योग से पुनः मिल गया। तो आप समझें, इस प्रकार से हमें अवश्य कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उससे कष्ट से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो इसको अवश्य करें, इससे आपके कष्ट दूर होने के सुंदर योग बनेंगे। तो आपने समझा कि 26 तारीख को जिस प्रकार से सुंदर सफला एकादशी का जो कथा है वो क्या उपस्थित करती है, यही सिद्धांत उपस्थित करती है कि भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं। भगवान तो अपने कर्म को पूरा करते हैं, हम ही हैं जो उस कष्ट समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जिस प्रकार से उस राजा के पुत्र ने एक बड़ी श्रद्धा, जो उसको अज्ञान था, पता भी नहीं था, एक केवल फल ऐसे ही उस कोटर में रख दिए और उसको पुण्य की प्राप्ति हो गई। तो आप समझें, यदि आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान की भक्ति भाव पूजन इत्यादि करेंगे तो क्या पुण्य के योग बन जाएंगे। 27 तारीख का दिन परिवर्तन का दिन है, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा जो विराजमान होने जाएंगी दोपहर के बाद आपके लिए, वो बहुत सारे बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए, यानी जाते हुए 2027 के अंदर विशेष तौर पर समझें 27, 28, 29 जो तारीख हैं ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इसलिए मेहनत को भागेगा मत, सफलता की तरफ अग्रसित होने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए शुभ योग बना के ग्रह योग तैयार कर रहे हैं। इस दिन स्वरूप द्वादशी का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है और कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए, पूजन करते हुए 108 आहुतियाँ यदि घी और तिल से भगवान को अर्पित कर दी जाएँ तो समस्त जीवन के कष्ट दूर होकर सुंदर सौभाग्य के योग बन जाते हैं। स्वरूप द्वादशी, इसका व्रतार्क नाम के ग्रंथ के अंदर विशेष पर वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि इसमें विशेष तौर पर भगवान विष्णु का जो स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं, वो जितेंद्रिय होकर समस्त विजय को प्राप्त करने के योग बनाते हैं। तो इसलिए इस शुभ तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। बात कर लेते हैं हम 28 तारीख की। 28 तारीख का दिन विशेष तौर पर त्रयोदशी का दिन है। शनि प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त समस्त ग्रह आपके ठीक हैं, लेकिन शनि ने समस्त प्रकार के रोड़े उत्पन्न कर रखे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और बाई चांस 2024 में भी शनि महाराज आधे करीब 1/4 वर्ष तो वहीं रहने वाले हैं। उनको ठीक करने का दिन 2024 में अंतिम में प्राप्त हो गया है आपको। शनि प्रदोष का योग बन गया है, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। शनि प्रदोष यानी प्रदोष त्रयोदशी जिस दिन शाम को, उस दिन प्रदोष होता है और उस समय में, प्रदोष काल में कहा जाता है कि भगवान शंकर के गण संसार में भ्रमण करते हैं और जो भगवान की आराधना करते हैं उनकी सूचना भगवान तक पहुंचाते हैं वो। तो इस समय में अवश्य आपको भगवान शंकर के नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक थोड़ा तिलयुक्त जल लेकर उससे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधा साधा उपाय है, हिंग लगे ना फिटकरी, और बहुत सुंदर रूप से भगवान को प्रसन्न करने का। आप पता नहीं ग्रहों को ठीक करने के लिए कौन कौन से उपाय करते रहते हैं। यहाँ शास्त्र में, पुराण में इतने सुंदर सिद्धांत वर्णित हैं, उनको आप सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए, समस्त कष्ट दूर होगा। इस दिन एक और परिवर्तन होने का योग बन रहा है। शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव से निकलकर जो अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं शनि के साथ। यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अष्टम भाव में योग जो बन रहा है, ये इसको थोड़ा सा आवश्यकता रहेगी, नित्य प्रति गौ पूजन अवश्य करें और देखिएगा इसका लाभ मिल सकता है। 29 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए तो अच्छा बना हुआ है। गजकेसरी योग बृहस्पति एकादश में बैठकर बना रहे हैं, शनि चंद्रमा पंचम भाव में बैठे बना रहे हैं, जो आपको कार्यों में सफलता देने के योग बना रहे हैं। आपके कार्यों में कोई बीच में हिंड्रेंस उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए अपनी चाल को बड़े सुंदर तरीके से आप चलने का प्रयास कीजिए। वर्ष के अंतिम में लाभ के योग अच्छे बन सकते हैं। इस दिन समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए विवेकानंद योगाश्रम में हमने नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन कर रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और ये यज्ञ सुबह करीब करीब 8 बजे से आरंभ होकर 10-11 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। तो आप भी इसमें अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकते हैं। स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 30 तारीख का दिवस विशेष तौर पर सोमवती अमावस्या का अवसर है, लेकिन ग्रह नक्षत्र आपके थोड़े भारी दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर इस बदलते वर्ष से पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य पर समय भारी दिखाई देता है, थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान रखते, क्योंकि मंगल भी इन दिनों थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से राशि में चल रहे हैं। तो दुस्साहस करने से बचें, थोड़ी गाड़ी तेज़ चलाने से बचें, अननेसेसरी के झगड़ों से बचें, ये ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कष्टों को दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या है
हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराएं, गंगा जल से स्नान करें, तीर्थ में जाकर तर्पण इत्यादि करें। सोमवती अमावस्या का पुण्य बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है पांडवों के जीवन में एक बार भी ये पुण्य नहीं बना था। तो ये हमें जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इस सुंदर अवसर पर अवश्य यहाँ पर बैठ के स्थान अपने पुण्य को जगाने का प्रयास करें। ब्राह्मण भोजन कराएं, गायत्री का जप कराएं, ये सब कल्याणकारी रहेगा। 31 तारीख साल का अंतिम दिवस मंगलवार के दिन पड़ रहा है। मंगल कमज़ोर चल रहे हैं, मंगल का उपाय करें, हनुमान जी का स्तवन करें। क्योंकि क्या होता है कि सब ग्रह जो है थोड़े जब हल्के होते हैं तो स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है उपाय, एंजाइटी बढ़ा देते हैं, शत्रु पक्ष थोड़ा हैवी हो जाता है और वो असफलता का योग बना देता है। ये 2024 समाप्ति की तरफ है और अब 2025 में ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या कुछ करने वाले हैं उसके लिए हमने एक अलग से पूरा आपके लिए 2024 ग्रह नक्षत्रों का योग बहुत महत्वपूर्ण योग लेकर आ रहा है। मंगल प्रधान ग्रह है, मंगल प्रधान ये वर्ष है और इसमें क्या कुछ होने के योग हैं आपके लिए वो आपको पहले से समझ लेना चाहिए। हमारे इस चैनल पर उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, आपकी राशि के अनुसार से हमने बताया है, उसको समझें, लाभ होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपने अभी समझा सिलसिलेवार तरीके से कि आपकी राशि में कब कहाँ किस प्रकार का योग बनेगा, उसको आपको समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो हम आपके समक्ष हमारे इस चैनल के माध्यम से, आचार्यवाणी के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं, कई बार लोगों ने प्रश्न भी किए हैं और उनका निवारण भी हम समय समय पर करने का प्रयास करते हैं। राशि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, चंद्र प्रधान राशि, नाम की राशि, साथ साथ आपके सूर्य के अनुसार से राशि, लग्न, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग किसी एक पहलू को देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी चंद्र राशि कौन सी है या नाम की राशि कौन सी है, लेकिन एक वास्तविक तौर पर आप इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि इन सब का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आप समझें कि आपका नाम XYZ कोई भी नाम है, किसी का रवि नाम है, किसी का कृष्ण नाम है, किसी का कुछ और नाम है, उस नाम के अनुसार से उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार से लोग, जैसे कृष्णपाल सिंह किसी का नाम है, किसी कोई केवल कृष्ण ही यूज़ करता है, कोई KP सिंह यूज़ करता है, कोई केवल पाल ही बोलता है एक नाम को, तो आप समझो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस प्रकार से कितने शब्दों का कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही हैं उसके अनुसार से प्रभाव होता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी चंद्र राशि एक है, नाम की राशि अलग है, उसके बाद से आपकी लग्न राशि अलग है, तो उन सब का प्रभाव कुछ ना कुछ आपके जीवन में पड़ रहा है। जब हम जन्मपत्री का विश्लेषण करते हैं, आप तो राशि के अनुसार सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कि ज्योतिषी जन्मपत्री का विश्लेषण करता है तो उन समस्त पहलुओं को देखते हुए आपके भविष्य का निर्धारण करने का हम प्रयास करते हैं और गतिविधि को समझते हुए, जीवन में अनुभव लेते हुए कि किस प्रकार के ग्रहों का योग किस प्रकार से कैसे बनने वाला है, उन सबको समझते हुए व्यक्ति के जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार के बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, उन सब का अच्छे से अन्वेषण करने के उपरांत ही भविष्य के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राशि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हम ज़्यादातर चंद्र राशि का उपयोग करते हैं कि चंद्रमा आपकी जिस राशि में है, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से नाम को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए संसार के अंदर जिनके पास बहुत सारे आज की तारीख में उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं होता, तो आपके नाम की राशि के अनुसार भी हमारे इस भविष्यफल को देख सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि आप अपने भाग्य को सही समझना चाहते हैं तो ज्योतिष की सहस्त्रों शाखाओं में से ज्योतिष की गणना जो है वो वास्तविक तौर पर बहुत चमत्कार उपस्थित कर सकती है, बहुत सारी चीज़ों को पहले से हमें अवगत करा सकती है क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों के पास जन्मपत्री भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उनकी हाथ की रेखाएँ तो हैं, प्रश्न लग्न तो है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष वहाँ पर आपको लाभ नहीं देगा। आपकी हाथ की रेखाओं को समझकर, आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़कर हम आपके भविष्य के संबंध में बहुत कुछ बातें जानने का सुंदर रास्ता बनता है। तो इसलिए ज्योतिष विज्ञान, पामिस्ट्री जिसे कहा जाता है, एक ऐसी ही चमत्कारिक विधा है। इन समस्त चीज़ों को मिलाकर ज्योतिष विज्ञान एक इतना व्यापक विषय बन जाता है कि जो अपने जीवन में क्या कुछ होने वाला है उसको पहले से आपको समझाने का रास्ता दिखा सकता है। तो इसलिए ज्योतिष को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें, भ्रांति ना उत्पन्न करें। देखिए, भविष्य परिवर्तनशील है। ज्योतिष की गणनाएं ये साफ साफ तौर पर दिखाती है कि जो गणनाएं बनी वो आपके जीवन में उस प्रकार की घटना का योग बनाती दिखाई दे रही हैं। तो यदि हम कोई अशुभ भाव बन रहा है, ज्योतिष का योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है, तो क्या आप, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या आप उसको बदल सकते हैं? अगर ज्योतिष में सब कुछ वास्तविक तौर पर इसी प्रकार से गणनाओं को बता के कहा गया कि नहीं अवश्यम भावी है, नहीं, ये बात समझ लें कि अवश्यम भावी तो है लेकिन परिवर्तनशील है आपके कर्म के अनुसार से। यदि आप उसका उपाय करते हैं, ज्योतिष में जो रेमेडीज बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं ना कि इसको परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम परिवर्तन की तरफ चलें तो सत्य माने वो परिवर्तन के रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं कहीं ना कहीं।
जो सूल है, जो सूली है, उसका छोटा सा कांटा के रूप में जीवन में वो भार जो है, यदि आप कर्म को ठीक कर लें तो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए निदान, ज्योतिष का जो निदान का भाग है, जो रेमेडियल एस्पेक्ट है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो औषध विज्ञान है, चाहे वो दान है, या विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, कहीं गलत नहीं है। तो इसको हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक बिल्कुल हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, ज्योतिष में गणनाएं दिखा रहे थे, मृत्यु कालक योग था, मृत्युतुल्य योग था, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया, अनुष्ठान किए गए, बहुत सारे दान पुण्य किए गए, औषध विज्ञान का उपयोग किया गया, तो वो योग टला। बिल्कुल टल सकते हैं ये समस्त चीज़ें, भगवान की कृपा। इस संसार में समझ लें, किसी के जीवन में संतान का योग नहीं था, उन्होंने भगवान की साधना करी और उनके जीवन में ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से ही उपाय को करने के बाद, परमात्मा की कृपा के बाद वो रास्ता बन जाता है। तो इस बात को हमको सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष कहीं विचित्र विडंबनाओं को मन में हम रख लेते हैं अपने अपने भाव में कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष कपोल कल्पित है या कुछ भ्रांति उत्पन्न करती है। भ्रांति तो कुछ भी उत्पन्न कर सकती है, आपका मस्तिष्क स्वयं भ्रांति उत्पन्न करता है। आप ये समझें कि किस चीज़ क्या क्या भ्रांति उत्पन्न कर, भ्रांति तो हम स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। शास्त्र ज्योतिष जो है वो तो अनादिकाल से गणनाओं के अनुसार से देखें, कितनी परिष्कृत गणनाएं हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्र में बताई गई हैं, और उन गणनाओं को हम तो स्वयं जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं, और जब वो बात जब देखने का प्रयास करते हैं बहुत सारी जन्मपत्रियों में, तो वो बिल्कुल सत्य निकलती है। कहाँ से? वो केवल गणना, केवल कुलावे नहीं है, गणनाओं को, ज्योतिष के जो ग्रह योग को सिद्धांतिक तौर पे समझा और वही गणना का प्रयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे वो जैमिन का, पाराशर का, या किसी भी शास्त्र के अंदर आए हुए योग हैं, उनको यदि वहां लगा के देखा तो बिल्कुल 100% सत्य निकलते हैं। तो इसको वास्तविक तौर पर केवल इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग आपके समय समय पर आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति, कई कमेंट भी लिख देते हैं लोग कि ज्योतिष कपोल कल्पित है। अभी तो आप केवल राशि के अनुसार से हमारे इन वीडियोस को सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष की प्रत्यक्ष घटनाएं जब सामने आती हैं ना, तब वास्तविक तौर पे सत्य का भान होता है बिल्कुल। तो उसको इस जो मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो रही है, उनको हटाने का प्रयास कीजिए और ज्योतिष को सत्य रूप में समझने का प्रयास करिए। ज्योतिष का संसार ही ऐसा अद्भुत है कि जिसके अंदर शास्त्र में वर्णित हजारों बातें, हजारों लोगों ने इसका, लाखों अरबों लोगों ने इसका लाभ लेने का भारतीय संस्कृति से प्रयास किया। पूरे विश्व में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है, तो आप उसको स्थान देंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने आपके समक्ष जो भविष्य का गणनाओं के अनुसार से भाव रखा है, उसको यदि सही रूप से आप समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। नया वर्ष आने को है और नए वर्ष के अनुसार से जो जाता समय जो है वो आपको क्या कुछ देके जा रहा है, इसको आपने सही समझने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ज्योतिष को बहुत वृहद रूप से समझने का प्रयास करें। यहाँ तो हम केवल राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये संसार में सबसे आसानी से समझ में आ जाता है। अगर हम इंडिविजुअल तौर पर ज्योतिष के एक एक भाव को यहाँ समझाना शुरू कर दें, तो आधे लोग गणनाओं को समझाना शुरू कर दें और उसके अनुसार से बात करना शुरू कर दें, तो इंडिविजुअल रीडिंग हो जाएगी और वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शायद उपयुक्त नहीं रहेगी। तो इसीलिए ज्योतिष की जो राशि विज्ञान के अनुसार से, नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार से यहाँ जो भाव है वो हम आपके समक्ष समय समय पर, सही समय पर रखते रहते हैं। और आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमने एक चैनल आपके लिए रखा है, आश्रम की व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तुरंत हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन समस्त प्रश्नों का सही उपयुक्त समय आपको दे सकें, और व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त होते हैं उनके निदान भी हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसमें पूरी व्यवस्था आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से जो आप भेजेंगे, जो आप इंक्वायरी भेजेंगे, उसमें हम पूरी तरह से हमारे आश्रम संस्थान की तरफ से देने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग, एक बात और ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे लोग हमारे नाम से, कई सारे लोग कह देते हैं कि आचार्य विक्रमादित्य से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की सूचना आई हैं। तो थोड़ा सावधान रहें। हमारा दिल्ली में ही आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम संस्थान है, और हर रविवार को हम स्वयं आप सबसे वहाँ पर मिलते ही है, जिसमें सामूहिक यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम में यज्ञ होता है, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक विशाल भंडारा, सुंदर यज्ञ, स्वाध्याय और आपके प्रश्नों का निदान, जो भी छोटे मोटे प्रश्न हो सकते हैं उनको हम निदान देने का समय पर प्रयास करते ही हैं। तो आप रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं, और इस कार्यक्रम में आप भाग लेकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि विवेकानंद योगाश्रम में 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह पधारा, और उनका आज वहाँ पर सुंदर मंदिर विराजमान है। उनका दर्शन
करेंगे तो देखिए 500 साल भगवती की दिव्य प्रतिमा पुरानी, उनका दर्शन करने मात्र से बस बहुत सारे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। और आप स्वयं सादर आकर रविवार को या कभी भी बहुत सारे उत्सव होते हैं, समय समय पर उसका बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो आप यदि आश्रम में आएंगे और माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में रहेंगे तो माँ भगवती की कृपा से बहुत सारे जीवन के अप्रत्यक्ष कष्ट भी अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हम यहाँ समय समय पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, वो होते ही रहते हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग आकर अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी यहाँ पर करते हैं। और बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं के संबंध में, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो योग विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, आयुर्वेद, मुद्राएं और इस प्रकार से योग की बहुत सारी सहस्त्रों शाखाएं, प्राणायाम इत्यादि, हठ योग इत्यादि पर बहुत सारा शोध कार्य, कुंडलनी योग, ध्यान योग, इस पर समय समय पर हम प्रकाशित भी करते रहे हैं। करीब करीब 50 पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं, जो विभिन्न योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अद्भुत स्थान रखती हैं। तो आप हमारी संस्थान से जुड़कर अपने जीवन में पूरा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुंदर योग बनाएं। स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में।